जय हिंद। तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे यूनिटरी अप्रोच के बारे में। तो हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशन की पूरी एक फुल सीरीज़ लेकर के चल रहे हैं। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री में कंटेंट मिल रहा है और बाद में इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब तक करके पूरा इसका सीरीज़ नहीं बन जाता तब तक के नोट्स नहीं मिलेगा। एक बार इसका सीरीज़ बन जाए उसके बाद मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगा। यही माइंड मैप वाला नोट्स को मैं प्रोवाइड करूँगा, वो पीडीएफ नहीं, ये इस टाइप का जो शॉर्टकट का ज़माना है, तो जो शॉर्टकट वाले मैप हैं जल्दी रिवाइज होगा। तो जल्दी से अपन यूनिटरी अप्रोच को चालू करते हैं। तो यूनिटरी बोलने का मतलब है भाई सीधा सीधा मैं मालिक तू नौकर वाला हिसाब है, मैं मालिक तू नौकर वाला हिसाब है। तो मैं भी आपको ये सब पढ़ाने से पहले ही कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे मालिक जो बोला होगा वो वर्कर को करना होगा। वर्कर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। वर्कर कुछ नहीं बोल सकता कि हम मालिक यहाँ पे ये कर ले क्या, मालिक वहाँ पे वो कर ले क्या, नहीं। वर्कर को हमेशा मालिक की बात माननी होगी, ठीक है। वर्कर को उसका मालिक यानी कि एम्प्लॉयर जो बोल दिया वो वर्कर को करना बाउंडेड है। अगर वर्कर वो काम नहीं करता है तो उसे कंपनी से सीधा सीधा निकाल दिया जाएगा। वर्कर के पास यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो क्या स्ट्राइक कर ले क्या या मोल भाव कर ले क्या, नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। सीधा सीधा मैं मालिक तू नौकर वाला हिसाब है। मतलब उसका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो बोल दिया वो करना बाउंडेड है, जमता है जमो नहीं तो भगो यहाँ से, ऐसा वाला हिसाब है। तो जैसा कि मैं बताया एक शॉर्टकट में, मैं मालिक तू नौकर वाला हिसाब है, ठीक है। अब जानते हैं इसके टेक्निकल पॉइंट को। मैं अभी शॉर्टकट में आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया हूँ कि इसके अंदर के मटेरियल क्या है, ठीक है। तो अब अंदर का अपन देखते हैं। सबसे पहली चीज़ कॉमन इंटरेस्ट, सिंगल अथॉरिटी। इसका क्या मतलब हुआ कि जो एम्प्लॉयर है यानी कि जो मालिक है और एम्प्लॉय जो नौकर है, तो एम्प्लॉयर जो बोल दिया वही उसके वर्कर या एम्प्लॉय को करना पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। कॉमन इंटरेस्ट का ये मतलब होता है कि दोनों का मत सेम हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एम्प्लॉयर कुछ बोल रहा है और वर्कर कुछ और करना चाह रहा है। वर्कर को भी बेटा वही करना पड़ेगा जो उसका मालिक यानी कि एम्प्लॉयर करने को उसको कह रहा है। यानी कि यहाँ पे आप सोच करके देखोगे तो जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉयर से यानी कि अपने मालिक से ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर सकता कि ऐसा कर ले क्या वैसा कर ले क्या, नहीं, उसको जो बोल दिया उसको वैसी करना है। तो कॉमन इंटरेस्ट का ये मतलब है कि जो उसका मालिक बोला वो उसको करना है, उसके पास कोई चॉइस नहीं है। सिंगल अथॉरिटी, सिंगल अथॉरिटी का भी वही मतलब निकलता है कि ओवरऑल बात उसी की सुनी जाएगी, ठीक है। वर्कर अपना कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं डाल सकता, उसको जमता है तो जमेगा नहीं तो छोड़ देगा, ऐसा है। अब जब कंपनी अगर इतनी सख्ती से पेश आ रही है कि वो सिर्फ अपना ही अपना सोच रही है, वर्कर का कुछ सोच नहीं रही है और कॉमन इंटरेस्ट के साथ वर्क करना पड़ेगा यहाँ पे वर्कर को भी, है ना। तो जब ऐसा सिचुएशन है तो आप लोग क्या बताओ, वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में कोई थर्ड पर्सन क्या इन्वॉल्व हो सकता है? अगर मान लो मैनेजमेंट वर्कर को बहुत ज़्यादा सता रहा है, उसकी सैलरी बहुत कम कर दिया है, 24 घंटे उससे काम ले रहा है नहीं, और उसको रेस्ट नहीं दे रहा है, उसका बिल्कुल सोच नहीं रहा है ना। तो वर्कर को इंसाफ दिलाने के लिए लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल या ट्रेड यूनियन, ये सब को क्या कंपनी आने देगी अपने पास? नहीं आने देगी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर जो थर्ड पार्टी है यानी कि गवर्नमेंट हो गई, ट्रिब्यूनल हो गई, लेबर कोर्ट हो गई, ये सब वर्कर को इंसाफ दिलाने के लिए आएंगे। और ऐसे केस में वर्कर अपने मालिक के बराबर में आकर के खड़ा हो जाएगा, जो मालिक कभी नहीं चाहता। तो इसलिए यूनिटरी अप्रोच में थर्ड पर्सन नॉट एक्सेप्टेड। थर्ड पर्सन का ये मतलब हुआ कंपनी के अंदर कौन कौन है, एक वर्कर हो गया और एक उसका मालिक यानी कि एम्प्लॉयर या मैनेजमेंट बोल लो, ठीक है।
एक मैनेजमेंट हो गया, एक वर्कर हो गया, ये दोनों के दोनों कंपनी के अंदर के हो गए, ठीक है। बट थर्ड पर्सन कौन हुआ? गवर्नमेंट, ट्रिब्यूनल और ट्रेड यूनियन। ये लोग बोलने को तो वर्कर को इंसाफ दिलाने के लिए आते हैं, बट जो उसका जो मालिक होता है मैनेजमेंट, उसकी पूरी बजा के चले जाते हैं, ठीक है। तो थर्ड पर्सन नॉट एक्सेप्टेड, अलाउ ही नहीं किया भाई साहब। अच्छा, ये जो यूनिटरी अप्रोच है ये छोटी कंपनियों में देखा जाता है। जो छोटी कंपनी है उसमें आप इस टाइप का बिहेवियर देखोगे कि तुमको जमता है तो करो, नहीं तो निकल लो यहाँ से, ठीक है। तो छोटी कंपनी में गवर्नमेंट का भी इंटरफेरेंस नहीं होता, आप देखे होगे, ट्रिब्यूनल भी नहीं, ट्रेड यूनियन भी नहीं, इसलिए उन लोग ज़्यादा मस्ती कर पाते हैं छोटी कंपनी वाले, है ना। तो ये फ़र्क पड़ता है। और जो बड़ी कंपनी होती हैं उस पर गवर्नमेंट, ट्रिब्यूनल, ट्रेड यूनियन, लेबर कोर्ट ये सब इन्वॉल्व हो जाती है, वो उससे बच नहीं सकती बड़ी कंपनी। पर छोटी कंपनी में आज भी ऐसा चलता है सिस्टम। अब देखते हैं इनके अकॉर्डिंग जो यूनिटरी अप्रोच जो कंपनी फॉलो करती है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट, ट्रिब्यूनल और ट्रेड यूनियन अनवांटेड है, ठीक है। मतलब कि इनकी माने तो अगर ये थर्ड पर्सन को हम अलाउ कर दिए तो और ज़्यादा कंपनी के अंदर में लड़ाई झगड़ा होगा, ठीक है, इसलिए एक्सेप्ट ही नहीं करते भाई। और जो सिंगल अथॉरिटी है मैनेजमेंट की, जो सिर्फ अपना ही चलाना चाहती है, वो एम्प्लॉयर के ऊपर अपना हक जताती है, पूरा का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखती है ना। अब जो एम्प्लॉय है वो क्या है, एकदम कठपुतली की तरह बन गया है, नौकर बन गया है, ठीक है। अब उसके पास तो कोई चॉइस है नहीं, उसको कोऑपरेट करना पड़ेगा, अब जो वर्कर है, एम्प्लॉयर मान लो उसको कुछ काम करने के लिए बोला, वर्कर बोल रहा है कि नहीं ये काम से बात बिगड़ जाएगी, इसको ऐसा करते हैं, तो वो बोल ही नहीं सकता, उसको अपने मालिक को सिखा ही नहीं सकता, ठीक है। उसको कोऑपरेट करना ही पड़ेगा, चाहे उसका मन हो चाहे ना हो, उसको वो काम करना पड़ेगा। तो ये यूनिटरी अप्रोच है, एकदम सख्ती से पेश आते हैं। शेयर कॉमन गोल, यानी कि जो वर्कर है उसका ऑब्जेक्टिव भी और जो मैनेजमेंट है उसका ऑब्जेक्टिव भी दोनों का सेम होगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि जो मैनेजमेंट है वो चाह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे। वर्कर का भी सेम गोल होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैनेजमेंट तो सोच रहा है अपने फ़ायदे की चीज़, बट वर्कर ये सोच रहा है यार मेरे को तो छुट्टी नहीं मिलता, है ना। वर्कर को भी फालतू की चीज़ें ना सोच करके ये सोचनी पड़ेगी कि कंपनी का कैसे फ़ायदा हो, ठीक है। तो कॉमन गोल, जो टीम वर्क है, टीम वर्क में भैया डाल दिया जाता है उनको, टीम वर्क में कि तुमको टीम वर्क करना है करके। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताता, कलेक्टिव बार्गेनिंग पिछले क्लास में। कलेक्टिव बार्गेनिंग का बेसिकली ये मतलब होता है मोल भाव करना, ठीक है। यहाँ मैनेजमेंट कुछ चीज़ बोला, यहाँ वर्कर कुछ चीज़ बोला, दोनों के दोनों आपस में कोई चीज़ डिसाइड कर रहे हैं कि ऐसा, मतलब कि मैं आपको एग्जांपल भी दिया था कि मैनेजमेंट बोल रहा है तेरे को 8,000 की सैलरी दूंगा, वर्कर बोला नहीं मेरे को तो 10,000 चाहिए। मैनेजमेंट बोला कि उसके साथ में और दूसरी फैसिलिटी भी होगी, तो वर्कर और मैनेजमेंट आपस में बात करके एक सिंगल पॉइंट पे आ गए, एक सिंगल डिसीजन पे आ गए, वो कहलाता है कलेक्टिव बार्गेनिंग। जैसे कि अपन सब्जी वगैरह लेने जाते हैं, बोलते हैं अरे भैया क्या करे हो, इतने का मटेरियल हमें दे दो, तो ये होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो आपको क्या लगता है कलेक्टिव बार्गेनिंग इसमें अलाउड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल अलाउड नहीं होगा, क्योंकि ये सिंगल अथॉरिटी है, सिंगल अथॉरिटी पूरी की पूरी पावर अपने पास रखती है। यूनिटरी अप्रोच पे जो कंपनी काम करती है वो मोल भाव करने क्यों देगी? अगर मोल भाव करने दे दी तो वर्कर तो मैनेजमेंट के बाजू में आके खड़ा हो जाएगा और उसके सर पे चढ़ जाएगा। तो सिंगल अथॉरिटी होने के कारण पूरी पावर ये लोग अपने पास रखते हैं, और अगर मोल भाव करने का मौका देंगे तो आदमी सर पे चढ़ सकता है। इसलिए कलेक्टिव बार्गेनिंग इज़ नॉट एक्सेप्टेड इन यूनिटरी अप्रोच, ठीक है। ये पॉइंट भी समझ गए। इनके मुताबिक, मैनेजमेंट के मुताबिक,
कि जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ऐसे लड़ाई झगड़ा, दंगे होंगे, रिवॉल्ट, इस टाइप का समझ लो, ये अवॉइड करते हैं। जैसे कोई अप्रोच ऐसी होगी जो लड़ाई झगड़े से मामला को सुलटाएगी, कोई एकदम शांति की बात करेंगे, तो ये यूनिटरी अप्रोच वाले लोग क्या करते हैं, अनदेखा करते हैं, मतलब हमें लड़ना ही नहीं है, ठीक है, अवॉइड करते हैं सीधा सीधा, ठीक है, अवॉइड करते हैं सीधा सीधा। मतलब वर्कर इधर गुस्से में आ गया, अरे भाई हमारी सैलरी बढ़ाओ नहीं तो तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे, इन लोग अवॉइड करते हैं, अरे हटाओ यार इसे नौकरी से ही निकालो, ठीक है। तो यूनिटरी अप्रोच में सीधा सीधा अवॉइड कर देते हैं। उसके बाद स्ट्राइक की भी कोई जगह नहीं है यूनिटरी अप्रोच में, स्ट्राइक भी नहीं कर सकते आप, ठीक है। क्यों, मतलब यूनिटरी अप्रोच अभी तक आप लोग समझ गए होंगे बहुत ही सख्ती से पेश आ रही है अपने वर्कर्स के साथ, मतलब उनको अपनी बात रखने का मौका भी नहीं दे रही है। तो यहाँ पे तो स्ट्राइक भी एक्सेप्टेड नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। नो ग्रुप फॉर्मेशन, इंडिविजुअल वर्क, इसका मतलब समझो, अगर ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ, 10 लोग एक जगह काम करने के लिए बैठे, तो उन लोग आपस में बैठ कर के षड्यंत्र रच सकते हैं या एक दूसरे को भड़का सकते हैं। तो ऐसे करके कंपनी के अगेंस्ट उन लोग आकर के खड़े हो सकते हैं, और एक बंदा को अगर कंपनी से दिक्कत होगी तो वो कुछ उखाड़ नहीं सकता कंपनी का। बट अगर 10-12 लोग या पूरे के पूरे एम्प्लॉय लोग को दिक्कत हो गई तो उन लोग तो ऐसी की तैसी करने पे आ जाएंगे। इसीलिए इंडिविजुअल वर्क दिया जाता है यूनिटरी अप्रोच में। देखना आप, जो छोटी कंपनी यूनिटरी अप्रोच के बेसिस पे काम करती है, अब ऐसे कोई कंपनी खुद से तो बताएगा नहीं कि मैं यूनिटरी अप्रोच के हिसाब से काम करता हूँ करके, बट जो कंपनी यूनिटरी अप्रोच के हिसाब से चलते रहती है वो इकट्ठा एक टाइप के काम वाले लोग को एक जगह नहीं बैठाती, उन लोग वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। सपोज कोई फिल्मग्राफी वाला कुछ है कंपनी, तो उसमें एडिटिंग का किसी एक को काम दे देंगे, राइटिंग का किसी एक को काम दे देंगे, ऑडियो डबिंग वगैरह का किसी और को काम दे देंगे, सबको एक साथ नहीं रखेंगे। अगर वीडियो एडिटिंग के 5 लोग रख दिए तो 5 लोग आपस में मिल करके डिस्कस करके अपने मालिक के खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं। तो इसलिए ग्रुप का फॉर्मेशन भी इसमें नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। कॉमन इंटरेस्ट के साथ काम करना रहता है यूनिटरी अप्रोच पे, और इन लोग हार्मोनी पे बिलीव करते हैं। हार्मोनी मतलब शांति, ठीक है, मतलब इन लोग लड़ाई झगड़े से मामलों को नहीं निपटाएंगे, सीधा हमें पंगे करने नहीं है, अवॉइड कर रहे हैं सीधा सीधा, तुम चले जाओ, ठीक है, मुंह मत दिखाना अगली बार, बस ऐसा ये रहता है। और जैसे कि मैं आपको बताया, कलेक्टिव बार्गेनिंग, मोल भाव करने का तो कोई मौका ही नहीं है, ठीक है। उधर से वो मालिक देख रहे हो भगा देगा, ठीक है, कि कोई मोल भाव करने की ज़रूरत नहीं, इतने में जम रहा तो जम, नहीं तो निकल यहाँ से, ये वाला हिसाब है। अभी यूनिटरी अप्रोच एक तरीके की सोच है, ठीक है, ये कहीं स्पेसिफाई ऐसे पेपर में मेंशन नहीं है, ये एक प्रकार की सोच है, एक प्रकार की धारणा है जिसे अलग अलग कंपनी फॉलो करती है। अभी यूनिटरी अप्रोच के अंदर में 3 और थ्योरी निकल के आई है। एक अप्रोच थी, एक आइडियोलॉजी थी, अब इसी को फॉलो करते हुए 3 डिफरेंट थ्योरी आई। तो एक HR थ्योरी है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है, और लेबर मार्केट थ्योरी है। तो इसको भी देख लेते हैं अपन। एक थ्योरी आती है HR थ्योरी। HR थ्योरी का मतलब है ह्यूमन रिसोर्स थ्योरी। ह्यूमन एक रिसोर्स है, रिसोर्स समझ रहे हो ना, जैसे एक मशीन हो गया जो प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, वैसे ह्यूमन भी एक रिसोर्स है जो प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। तो ह्यूमन को एक रिसोर्स की तरह कंसिडर किया गया है इसमें। एम्प्लॉयज़ यानी कि जो नौकर है, और अदर थिंग्स आर डिफरेंट, यानी कि मशीन और जो नौकर है वो दोनों अलग अलग चीज़ें, एक चीज़ नहीं है, बट है दोनों के दोनों रिसोर्स, ठीक है। ये उतना ज़रूरी पॉइंट नहीं था। इसमें सीधा सीधा डिवीज़न ऑफ एम्प्लॉय कर दिया जाता है। क्यों डिवीज़न ऑफ एम्प्लॉय इसलिए कर दिया जाता है, सेम वही पुराना वाला पॉइंट है। अगर 10 लोग एक जगह इकट्ठे बैठेंगे तो उन लोग आपस में कॉन्फ्लिक्ट करने के चांसेस हैं। आपस में नहीं करेंगे, उन लोग मैनेजमेंट के खिलाफ करेंगे, षड्यंत्र रच देंगे। जो बंदा साफ दिमाग का होगा उसके मन में भी कचरा भर देंगे। इसलिए इधर इंडिविजुअल वर्क दिया जाता है। अगर ग्रुप का फॉर्मेशन होगा तो दंगे होंगे,
इसलिए नो ग्रुप नो दंगे। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई है ना। अब जो मैनेजमेंट है, इसमें थोड़ा सा मैनेजमेंट वर्कर के बारे में सोचता है एक्चुअली। जो यूनिटरी अप्रोच थी, जो एकदम जो बेस वाली अप्रोच थी, वो तो ऐसी थी कि वर्कर के बारे में सोचना ही नहीं है हमको। बट इसमें क्या होता है, जो मैनेजमेंट है वो वर्कर के बारे में थोड़ा सा सोचता है। कैसे सोचता है? वो उसकी सोशल और साइकोलॉजिकल नीड को मतलब देखता है कि क्या हुआ है इसके साथ, क्यों परेशान बैठा है। अगर ऑफिस में कोई वर्कर बहुत सड़ा हुआ मुंह लेकर के आया है, ऐसे टाइप का मुंह लेकर आया है, तो क्यों भाई? उसकी सोशल और साइकोलॉजिकल नीड को हमें समझना होगा। क्या पता वो घर से झगड़ा वगड़ा करके आया हो, दारू वारू पी के आया हो, बीवी से बहस कर लिया हो। तो इस टाइप से जो सोशल और साइकोलॉजिकल नीड, अब देखो सोशल नीड क्या होता है या साइकोलॉजिकल नीड क्या होता है। हो सकता है उसको पैसे की प्रॉब्लम हो, है ना, या किसी रिलेटिव से झगड़ा हो गया हो। तो अगर इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि किसी साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। मतलब थोड़ा सा वर्कर के बारे में यहाँ पे सोच रहे हैं, एकदम ऐसे नहीं, है ना। तो ये परेशान आदमी है, इसका नीड को समझ रहे हैं, बस इतना सा है। फिर जो वर्कर है उसको जॉब सेटिस्फेक्शन और ट्रस्ट भी बिल्ड करना ज़रूरी है उसके लिए। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि वर्कर के मन में ये डर है कि मैं तो कल निकाल दिया जाऊंगा, तो आज क्यों अच्छे से काम करूं। तो यार उसको थोड़ा सा एक जॉब सेटिस्फेक्शन दे दो और ट्रस्ट दे दो। उसको बैठा करके लॉलीपॉप वगैरह खिला दो, चाय वाय पिला दो थोड़ा सा, तो उसको भी थोड़ा अच्छा लगेगा यार, थोड़ा कुछ देता है करके, है ना। ऐसा है। तो ट्रस्ट और सेटिस्फेक्शन बिल्ड करने की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स थ्योरी है वो थोड़ा सा सोच रहा है वर्कर के बारे में, है ना। एक तो उनको इंडिविजुअल वर्क दे रहा है, अलग अलग बैठ के काम करो, साले साथ में मिलोगे तो बदमाशी करोगे करके, है ना। और इसके साथ में उसकी नीड को भी यहाँ पे समझा जा रहा है कि उसे क्या चाहिए लाइफ में, है ना। थोड़ा देख रहे हैं, मतलब थोड़ा सा अच्छे से देख रहे हैं। इसके बाद आता है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। अच्छा, जो मैं 3 थ्योरी बता रहा हूँ, ये तीनों के तीनों यूनिटरी अप्रोच के ही पार्ट हैं। मतलब यूनिटरी अप्रोच के 3 पार्ट हैं। ठीक है, अब जान रहे अपन साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। तो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है, इसमें अपन थोड़े से टेक्निकल हो जाते हैं। कैसे टेक्निकल होते हैं? आउटपुट को बढ़ाओ। आउटपुट क्या है? ऐसी आउटपुट आता है क्या? नहीं। कंपनी में जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाओ, प्रोडक्शन को बूस्ट करो, है ना। तो आउटपुट को कैसे बूस्ट करो? टेक्निकल ट्रेनिंग पहले वर्कर को प्रोवाइड कराओ, फिर वो वर्कर टेक्निकल होगा और टेक्निकल होकर के वो आउटपुट को इंक्रीज करेगा। कैसे? अगर कोई वर्कर है, ठीक है, उसको मशीन का नॉलेज नहीं है, मतलब अगर वो हाथ से काम कर रहा है किसी कंपनी में, ठीक है, वहीं अगर उसको मशीन चलाना आ जाए तो हो सकता है वो उसी काम को अकेले कर ले। हो सकता है 10 लोग की जगह में वो अकेला काम कर ले अगर उसे मशीन से काम करने दिया जाए। देखो भाई, अगर हाथ से काम कर रहा है तो 10 लोग काम कर रहे हैं एक जगह खड़े होकर। अगर वहीं वर्कर को मशीन थमा दिया जाता है और थोड़ा सा टेक्निकल ट्रेनिंग उससे दे दिया जाता है, तो अकेले 10 लोग का काम कर लेगा, है ना। अगर वो अकेले 10 लोग का काम कर लेगा तो 10 लोग तो 100 लोग का काम कर लेंगे। तो ऐसी वाली बात है। तो इस तरीके से आउटपुट को इंक्रीज करना, यानी कि वर्कर को टेक्निकल ट्रेनिंग दो। थोड़ा प्रैक्टिकल बात हो रही है, वर्कर को टेक्निकल ट्रेनिंग दो और वो आउटपुट को इंक्रीज करेगा। यहाँ पे भी डिवीज़न ऑफ वर्क एंड वर्कर, मतलब काम को भी बांटो और वर्कर को भी बांटो। ठीक है, वर्कर जो काम करने वाला उसको दूसरे वर्कर से अलग बैठाओ पहले तो, फिर उनको काम भी अलग अलग दो, सेम काम मत दो। अगर काम सेम दोगे तो ओवरऑल वो भले दूर दूर बैठे होंगे पर पास तो आ जाएंगे, है ना। तो डिवीज़न ऑफ वर्क इसमें भी है। मतलब यूनिटरी अप्रोच में बेसिकली तोड़ने ताड़ने की बात हो रही है। ठीक है, डिवाइड एंड रूल जो ब्रिटिश किया करते थे वैसे टाइप की चीज़ समझ लो। फिर एक लेबर मार्केट थ्योरी है।
लेबर मार्केट थ्योरी में एक कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है। किसके लिए? लेबर के लिए। क्यों? क्योंकि जैसे एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर, जैसे आप लोग कहीं देखे होंगे कोई अच्छी कंपनी क्या है, एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर भी ऐसे अपने एम्प्लॉय का फ़ोटो को चिपकाती है। इससे होता क्या है, देखो उनको पैसा नहीं दी, उनका फ़ोटो को चिपका दी, तो उनको एक सोशल स्टेटस मिला कि अरे अच्छा एम्प्लॉय है ऐसा। तो जो बाकी के जो एम्प्लॉय हैं, जो लोग काम चोरी करते हैं काम करने में, उन लोग देखेंगे, उन लोग को थोड़ी सी जेलसी होगी और उन लोग भी काम में अपना हुनर दिखाएंगे और अच्छे से प्रोडक्शन करेंगे, ताकि उनका भी एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर वाले फ़ोटो में अपना नाम आ जाए। सिर्फ एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर नहीं, इन लोग अलग अलग टाइप का काम करते हैं, ठीक है। मतलब एक खुद के बीच में एक कॉम्पिटिटिव वाला एक नेचर क्रिएट कर देते हैं, जिससे जो आउटपुट हो वो बढ़े। ओवरऑल फ़ायदा किसका हो रहा है? कंपनी का हो रहा है इसमें ओवरऑल फ़ायदा। एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर क्या, तुम फ़ोटो लगा दिए, किए क्या उसके लिए, बट ओवरऑल फ़ायदा तो कंपनी को होगा, क्योंकि लोग क्या एक दूसरे से जेलस होंगे, फिर अच्छे से काम करके दिखाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा, ओवरऑल तो मैनेजमेंट का फ़ायदा है। तो ये था लेबर मार्केट थ्योरी। लेबर को मार्केट के जैसे ट्रीट कर रहे हैं। तो ये था इंडस्ट्रियल रिलेशन का आई थिंक सेकंड क्लास, और ऐसी धीरे धीरे और क्लासेस आते होंगी। चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट भी करो। और इसके जो नोट्स है वो लास्ट में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, पिन कमेंट में लिंक होगा। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय इंडिया। ओके, बाय बाय।